अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम देखेंगे वो कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 10 कॉमन मिस्टेक्स दैट पाकिस्तानीज मेक। नंबर 1 पे है हमारे पास, जो हम गलत बोलते हैं वो है वो मेरी कज़न है, और हम कहते हैं शी इज़ माई कज़न सिस्टर, जबकि करेक्ट है शी इज़ माई कज़न। कज़न जो है वो एक जेंडर न्यूट्रल है, यानी कज़न का हाथ ना कोई ब्रदर और सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली शी इज़ माई कज़न। शी का वर्ड ऑलरेडी ये बता रहा है कि वो आपकी जो कज़न है वो एक मतलब फीमेल हैं या खातून हैं। सेकंड नंबर पे है मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी अक्सर ये कह देते हैं आई एम एग्री विद यू। जबकि जब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई एग्री विद यू, यानी इसके अंदर आपने इज एम आर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। आई एग्री विद यू, और ये एग्री नहीं है, द वर्ड इज अग्री। आई एग्री विद यू। अपने जूते उतार दें। अब इसका क्या है, ओपन योर शूज। ऐसे नहीं बोलेंगे जूता खोल दो या जूता उतार दो, ओपन योर शूज नहीं होता, आप बोलते हैं टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर शूज। बच्चों के साथ अक्सर घरों में छोटे छोटे जुमले हमें बोलने चाहिए, इससे बच्चों की जो है वो वोकेबलरी भी अच्छी होती है और उनको स्पोकन में हेल्प मिली। वो रोज़ाना अपना काम करता है, ही डू हिज वर्क डेली। ये जो मिस्टेक है ये तो मैट्रिक के लेवल पर भी बच्चे करते हैं कि ही और शी के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते जब हमारे पास आगे वर्ड डेली लगा हुआ हो। तो इसको हम इस तरह बोलेंगे ही डज हिज वर्क डेली, कि आपने यहाँ पर डू नहीं लगाना बल्कि डज लगाना है, ही के साथ हम डज लगाते हैं। ही डज हिज वर्क डेली। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, आई डिडेंट न्यू अबाउट इट। यानी आपने क्या किया, मिस्टेक क्या की, जबकि एग्जैक्ट आंसर है आई डिडेंट नो अबाउट इट। वेन एवर वी यूज डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, ये तीनों समझ लें बहन भाई हैं, इनके साथ हमेशा हम जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी नो लगाएंगे, नो नहीं लगाएंगे। आई डिडेंट नो अबाउट इट, यानी ऊपर वाला जो आई डिडेंट न्यू अबाउट इट जो है वो इनकरेक्ट है। द करेक्ट वन इज आई डिडेंट नो अबाउट इट। मेरे तमाम यहाँ दोस्त हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप भी यही बोलेंगे ना, माई ऑल फ्रेंड्स आर हियर, माई ऑल फ्रेंड्स, जबकि करेक्ट आंसर इज ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर। यानी आप सबसे पहले ऑल लगाएंगे, उसके बाद आप जो है वो माई फ्रेंड्स लगाएंगे। ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर। नेक्स्ट इज वो बहुत जल्दी में है, ही इज वेरी हरी। इसका मतलब ये बन जाता है कि वो खुद जल्दी है। तो जब आप ये फ्रेज यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि वो जल्दी में है, यानी उसको जल्दी है। ही इज इन हरी, ही इज इन हरी, वो जल्दी में है, ही इज इन हरी। और जब हम ये कहते हैं कि वो उससे बेहतर है, यानी कोई एक शख्स उससे बेहतर है, तो हम कहते हैं शी इज मोर बेटर देन मी। यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए इसी तरह बात होती है, शी और ही के लिए। शी इज मोर बेटर देन मी। पहली बात तो इसमें जो मेजर मिस्टेक है वो ये है कि जो बेटर वर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी जो है ये सेकंड जो है, यानी आपकी ये कंपैरेटिव है, तो इसमें आपको मोर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मोर है दैट इज इनकरेक्ट। तो आप सिंपली यहाँ बोलेंगे शी इज़ बेटर, लेकिन मिस्टेक यहाँ तक नहीं है ना, आगे भी है। आप बोलेंगे शी इज़ बेटर देन ही, यानी आपका कंपैरिजन जो है वो शी का ही के साथ है। तो यहाँ पर आप शी और हिम को कंपेयर नहीं कर सकते, आप बोलेंगे शी इज़ बेटर देन ही। इज भी कह सकते हैं या सिंपली यूं भी कह सकते हैं शी इज़ बेटर देन ही। ग्रामर के हिसाब से ये सही है, लेकिन आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा शी इज़ बेटर देन हर या हिम, तो जो कि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। मेरे दो भाई हैं, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, जबकि करेक्ट आंसर है हमारा आई हैव टू ब्रदर्स। कभी भी जब आप अपनी पोजेशन की बात करते हैं, यानी मलकियत की बात करते हैं, जैसे आई हैव टू पेन्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स, इसी तरह जब आप बहन भाइयों की बात करते हैं तो वहां पर भी आप आई हैव कहते हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। हैविंग हम वहां पर यूज करते हैं जब हम कोई चीज खा पी रहे हों, यानी आप खाना खा रहे हैं, आई एम हैविंग बर्गर, आई एम हैविंग लंच। तो इस तरह की चीज़ों में हम हैविंग का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप ये बताना चाहते हैं मेरे दो भाई हैं, यानी पोजेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो हैं लगाएंगे आई हैव टू ब्रदर्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्सर लोग ये कहते हैं आई एम लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 10 years। तो इस तरह जो है ये इनकरेक्ट है, आप बोलेंगे आई हैव बीन। जब कभी भी हमारे पास टाइम फ्रेम आता है, कोई चीज़ जो है
विद रेफरेंस टू टाइम आती है, टाइम एसोसिएटेड होता है उसके साथ, तो फिर वहां पर हम हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 10 years। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लाजमी लिखें कि इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो आप करते हैं।